and actually taking into your life the will of God. और आप आपके इच्छा को रोककर आप आपकी इच्छा को रोककर परमेश्वर की इच्छा को आपके जीवन में लेना, And that balancing it is Christmas. और उसे ये काम करना, आपकी इच्छा रोककर आप परमेश्वर की इच्छा पर चलना, इसे क्रिसमस कहते हैं। And then we are stepping into the third point today. और हम तीसरे मुद्दे पर जाने वाले हैं। We have seen that the strength of the first thing Lord Jesus Christ achieved was the strength or strong body and will with the help of God. और हमने जो अभी तक देखा है कि यीशु मसीह को जो शक्ति मिली है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मिली है। Second point, we have seen that the filled with wisdom. और हमने दूसरा मुद्दा जो देखा कि वो बुद्धि से परिपूर्ण थे। And when we get this strength, it must be complemented with wisdom. It should be added with wisdom. और जब भी हमें ताकत जब भी हमें शक्ति मिलती है तो ये बुद्धि के साथ मिलनी चाहिए। It is written specifically in the 40th verse of second chapter of Luke that Jesus grew in wisdom. और ये साफ तरीके से लिखा गया है लूका की पत्री दूसरा अध्याय 40 वचन की बालक और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया। See, he was completely he had complete wisdom with the help of God the Father. और उसमें पूरा बुद्धि था, पूरी तरीके से बुद्धि थी कि वो अपने पिता परमेश्वर की तरफ से he was depend on the will of God for his wisdom. और वो अपने परमेश्वर की इच्छा पर रुका हुआ था कि अपनी बुद्धि को किस तरह वापरे। The New Testament teaches us that Christ was fully God and fully man. और जो हमें नया नियम हमें यह सिखाता है कि मसीह जो था वो पूरी तरह से परमेश्वर था, पूरी तरीके से मनुष्य भी था। He grew in wisdom as a man. और वो बुद्धि में एक मनुष्य के समान बढ़े। He did not simply acquire facts or obtain information. और उन्हें ना ही किसी ज़रूरत की ना ही किसी फैक्ट्स की ज़रूरत पड़ी कि उन्हें वो बुद्धि मिले। It is not that wisdom comes with only facts and information. और ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमें बुद्धि मिलती है वो जानकारी से और सच्चाई से ही मिले। But wisdom is something which you have to acquire. हाँ, लेकिन जो बुद्धि है वो बुद्धि ऐसी चीज़ जो आपको हासिल करनी पड़ती है। You have to put efforts to get the wisdom. और आपको उसमें थोड़े काम करने पड़ते हैं, वो तो आपको तो श्रम करना पड़ता है कि आपको बुद्धि मिल सके। And Paul warned actually his adopted son Timothy not to substitute mere facts for wisdom. और पौलुस को अपने आत्मिक बेटा जो है तिमोथी वो ये चाहते थे कि you have to take efforts to get wisdom. वो ये कह रहे थे कि आपको श्रम करना पड़ेगा अगर आपको बुद्धि चाहिए। And if you want our facts to be strengthened, then we have the verse 2 Timothy 3rd chapter and 7th verse. और अगर आपको चाहिए कि आप आपकी बुद्धि को तो और बढ़ाए तो आप हमारे पास वचन है तिमोथी की पत्री Second Timothy तिमोथी की दूसरी पत्री 3rd chapter and 7th verse. तीसरा अध्याय 7वां वचन। Ever learning and never able to come to knowledge of the truth. दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय तीसरा अध्याय 7वां वचन। Ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. और सदा सीखती तो रहती है
पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। You have to learn about the truth. आपको सत्य के बारे में सीखना चाहिए। And you have to actually get the knowledge of what is truth. आपको वो आपके पास वो ज्ञान होना चाहिए कि सच्चाई क्या है। You have to be a continuous learner about the truth. और आपको आप एक सच्चाई के तो कंटिन्यूसली खोजने वाले आप एक व्यक्ति होना चाहिए। You have to be a searcher actually. अगर वैसा लगे तो आप एक खोजी होना चाहिए। And the student who studies only the night before an exam to earn a grade may pass in his exam, but he doesn't learn actually. और जो बालक एक एग्जाम के रात के पहले रात भर बैठ के पढ़ाई करता है, वो एग्जाम में जरूर पास हो जाएगा, लेकिन वो कुछ सीखेगा नहीं। He will be a failure in his profession. वो अपने काम में नकारता जाएगा। अपने नौकरी में, अपने व्यवसाय में वो उभरेगा नहीं। और अपने काम में, अपने जॉब में वो उभरेगा नहीं। Because he hasn't learned but just acquired knowledge with a few hours of study. और उसने सीखा नहीं, सिर्फ उसे जानकारी मिली 2-4 घंटों की पढ़ाई से। When in the world where random data actually passes for wisdom, we must learn that Jesus came to apply knowledge. और जब हम वचन में देखते हैं कि कुछ अलग तरीके का जो बुद्धि हमारे पास से जाती है, तो हमें वो नहीं, पर कि हमें ये जानना चाहिए कि यीशु मसीह हमारे जीवन में इसलिए है कि हमें वो जानकारी दे सके। Yeah, he has taken birth. God sent him in the world to know we people that knowledge is different from learning. और यीशु मसीह जगत में इसलिए आए, परमेश्वर ने उन्हें इसलिए भेजा कि हम लोगों को ये बताने कि जानकारी सीखने से अलग है। And you have to make efforts to get the knowledge. और आपको कुछ श्रम करना पड़ेगा अगर आपको जानकारी चाहिए। To get the wisdom. आपको बुद्धि चाहिए। And people desperately need His wisdom, the wisdom of Lord Jesus Christ today. और काफी लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह का बुद्धि चाहिए, परमेश्वर यीशु मसीह का ज्ञान चाहिए। Don't be like that student who studies night before the examination and gets through in his आप exam. उस बालक की तरह से आप उस शिष्य की तरह मत बनो जो एग्जाम के एक रात पहले पढ़ता है और पास हो जाता है। But be a learner. Put efforts in your learning, and then only you will get wisdom. और आप एक सीखने वाले बनो, आप एक बात सीखो कि और आपने बुद्धि लेने के लिए, आप प्राप्त करने के लिए आप उसको श्रम करो। About Lord Jesus Christ, it has been written that he was really strong in his wisdom also. और जो यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है कि वो अपने बुद्धि में भी ताकतवर थे। And here we are advised that today we need the wisdom of Lord Jesus Christ. और आज हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें यीशु मसीह का ज्ञान चाहिए। And we have one more verse for you, Proverbs 16th chapter and 16th verse. तो हम और एक वचन देखेंगे, नीति वचन 16वां अध्याय 16वां वचन। To get wisdom is better than gold. To get understanding is to be chosen rather than silver. पर नीति वचन 16वां अध्याय 16वां वचन, बुद्धि की प्राप्ति चौखे सोने से क्या ही उत्तम है, और समझ की प्राप्ति चांदी से बढ़कर योग्य है। See, get wisdom is better than gold. बुद्धि की प्राप्ति सोने से भी उत्तम है। To get understanding is to be chosen rather than silver. और समझ की प्राप्ति चांदी से बढ़कर योग्य चुनी जाती है। The world needs wisdom today.
इस जगत को आज बुद्धि चाहिए, not only just knowledge, सिर्फ उन्हें जानकारी नहीं, but you have to put effort to get wisdom. लेकिन आपको कुछ श्रम करना पड़ेगा कि आपको वो जो बुद्धि मिल सके। आपको बुद्धिमत्ता चाहिए तो आपको बड़े बहुत श्रम करने चाहिए। आपको अगर ज्ञान चाहिए, आपको अगर बुद्धिमत्ता चाहिए तो आपको श्रम करना पड़ेगा। Just not information. सिर्फ जानकारी काफी नहीं है। We need today a sound wisdom for life built on the Christian concept, Christian principle. और हमें एक ऐसा ज्ञान चाहिए, हमें एक ऐसा बुद्धिमत्व चाहिए कि ऐसा जानकारी, ऐसा बुद्धिमत्व जो एक क्रिस्ती जीवन, एक क्रिस्ती किस तरह चाहिए उस पर आधारित हो। That God is the center of this universe, center of this world, and not man. और ये कि यीशु मसीह इस जगत के निर्माण करता, इस जगत के निर्माण करता है, इस दुनिया के सृजनहार है, या इस जगत के केंद्र बिंदु है, इस जगत के केंद्र बिंदु है। And if we know this, and that is Christmas. और हमें ये बात मालूम है तो ये क्रिसमस है। अगर when we really realize that Jesus Christ and God are the center of this wisdom of this world, then that is a correct meaning of Christmas, that you understand what is Christmas. और अगर आपको ये मालूम है कि यीशु मसीह या इस जगत के कर्ता है और यीशु मसीह इस जगत के मात्र बिंदु है, तो हमें समझ में आता है कि हमें अगर ये बात मालूम है तो हमें ये भी पता होगा यही क्रिसमस है। And we have seen 3 points up to this, और अभी तक हमने 3 पॉइंट्स को देखा, and getting into the 4th point, और हम चौथे पॉइंट में जाने वाले हैं। God's grace. परमेश्वर का अनुग्रह। And the grace of God was upon him. और हम आखिरी लाइन देखते हैं लूका की पत्री 2 अध्याय 40वें वचन में कि परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। God's grace extends beyond the cradle. और जो परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो झूले के बाहर तक है। And when you understand that grace is beyond the cradle, and that is Christmas. और जब आपको समझ में आता है कि जो परमेश्वर का अनुग्रह है वो झूले के बाहर भी है, तो वो अगर आपको समझ में तो वही क्रिसमस। Once you build your life on this theme, then that is Christmas. और जब एक बार आप आपका जीवन इस मुद्दे पर बना लेते हैं तो आप यही समझ जाएंगे यही क्रिसमस है। God's gift came to this world 2020 years ago. और परमेश्वर का जो भेंट है, परमेश्वर का जो गिफ्ट है वो हमें हमारे इस जगत में 2020 साल पहले आया। And it was not just a gift. और वो सिर्फ एक भेंट वस्तु नहीं थी। It was a priceless gift. वो एक बहुत मूल्यवान वस्तु थी। And it was the greatest gift ever given to the world. और ये जगत को सबसे महान, सबसे अद्भुत गिफ्ट था जो इस जगत को दिया गया। God's grace is still coming to us in abundance through baby Jesus. और परमेश्वर का अनुग्रह अभी तक हमें अद्भुत रीति से आ रहा है, अनंत काल रीति से आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह बालक के It is not discontinued. वो अभी तक रुका नहीं गया। It is continuous and abundant. और वो कंटिन्यू आता ही जा रहा है। And it will grow and grow with every second, every minute, every hour, every day, every week, every month, and every year, and up to the second coming of Lord Jesus Christ. और वो कंटिन्यू हर साल, हर एक क्षण, हर एक महीना, हर एक हफ्ता, हर एक दिन, हर एक मिनट वो बढ़ता ही जाएगा। So catch it and be strong, and be strong bodily, physically, spiritually, and have a wisdom.
और इसे पकड़ लो और आत्मिक रीति से भी ताकतवर हो और शारीरिक रीति से भी ताकतवर हो और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते रहो। And great God servant George Buttrick's grandmother was coming to America from Czechoslovakia, which was a communist country. और एक बार परमेश्वर के महान सेवक जॉर्ज बट्रिक उनकी दादी माँ जकोस्लावा देश से आती थी जो एक कम्युनिस्ट पार्टी की कंट्री था। And she, after coming to America, she learned that this nation America is a free country. और जब वो अमेरिका को आए तब उन्हें पता चला कि अमेरिका एक वो तो आज़ादी का देश है। And she tried to cross against traffic light in the New York City. और वो न्यूयॉर्क सिटी में ट्रैफिक जो लाइट होता है उसके विरोध में वो क्रॉस करने जा रही थी। And someone pulled her away from the path of an oncoming bus. और किसी ने उसे एक जो बड़ी बस आ रही थी उसके रास्ते में से हटा दिया। George Buttrick was with her. और जॉर्ज बट्रिक भी उनके साथ था। And he said to his grandmother that angrily, do not walk against the light. और उन्होंने उनकी दादी माँ को चिल्लाकर गुस्से से कहा कि इस लाइट के विरोध में नहीं चलना चाहिए। But her explanation was that, but this America is a free country. लेकिन उनका उत्तर ये था कि जो ये अमेरिका ये आज़ादी का जीवन है। That is the problem with too many Christian people today. और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है काफी ख्रिस्ती लोगों की। And our Christian people feel that they can do anything they want and get away with it. और हमारे जो ख्रिस्ती लोग यही सोचते हैं कि हम हमारी मर्जी क्या करना है हम कर सकते हैं और उसके साथ निकल जाते हैं। They feel that they can smoke. और वो सोचते कि हम वो सिगरेट फूंक सकते हैं। They feel that they can drink. और वो सोचते कि वो दारू पी सकते हैं। They feel that they can make merry. और वो सोचते कि वो नशा कर सकते हैं। And they feel that they can have extramarital relationships out of marriage relationship with anyone. और वो ये सोचते कि वो अपने वैवाहिक जीवन से अलग बाहर भी नाते बना सकते हैं। And they feel that they can have illicit relationship without marriage and thereby they can bear a child. और वो सोचते हैं कि वो बिना शादी के एक अलग से संबंध बना के वो एक बालक को भी उत्पन्न कर सकते हैं। They and their family hide their family plots, the family plots from the church and the congregation. और वो जो परिवार था वो अपना परिवार चर्च और कांग्रेगेशन है। वो अपने गलतियों को छुपा सकते, वो समझते कि हम ये गलतियाँ चर्च और हमारे मंडली से कलीसिया से छुपा सकते हैं। और वो ये सोचते हैं कि हम हमें मंडली से और हमें कलीसिया से इन गलतियों को छुपा लेंगे। And they and their family hide these plots from church and the congregation. और वो ये जो चीज़ है वो मंडली से और कलीसिया से छुपाते हैं। They have different Christian principle for themselves and different for other families. और वो उनके खुद के परिवार के लिए उनके खुद के अलग नियम है, ख्रिस्ती नियम है और दूसरों के लिए अलग नियम है। But they cannot. लेकिन वो नहीं कर सकते। They cannot do that. नहीं वो नहीं कर सकते। They cannot hide these things from God. हाँ लेकिन वो इन बातों को परमेश्वर से नहीं छुपा सकते। They cannot hide these things from Lord Jesus Christ. वो यीशु मसीह से इन बातों को नहीं छुपा सकते। And that's why Lord Jesus Christ was sent to this world by God the Father. और इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा जगत में भेजे गए। Baby Christ Lord Jesus came in this world in the human flesh to
teach you about all these wrong things. और बालक यीशु मसीह जगत में इसलिए आए कि आपको इन सब गलत चीजों में से सिखाए। He has come to take away all the blots, the black things, the dark things which make the sin the center place of your life. और यीशु मसीह जगत में इसलिए आए कि आपके जो भी काली चीजें, जो भी बुराई चीजें, जो भी बुरे वस्तु आपके जीवन में उसे निकाल फेंके। You cannot walk against the traffic light of your life. और आप आपके जीवन के ट्रैफिक लाइट से विरुद्ध नहीं चल सकते। Because Lord Jesus Christ has come to this world, in this world, to correct all the human beings to come to the light of Lord Jesus Christ. और यीशु मसीह जगत में इसलिए आए कि आपके इस पूरे मानव जाति को एक सही रास्ता बताने के To लिए, take away that sin from your life. आपके जीवन में से उस पाप को ले लेने के लिए। That's why God sent him in the human flesh as a baby in Bethlehem. इसलिए इस परमेश्वर ने उन्हें एक मानव रूप में इस जगत में बेथलेहम गांव में भेजा। And if you realize this on this Christmas, then that is Christmas. और आपको इन बातों को स्मरण आते तो यही क्रिसमस है। And that is Christmas. यही क्रिसमस है। And do not neglect the cradle. और उस झूले को कभी नकारो मत। Don't neglect that cradle. उस झूले को नकारो मत। But let it become the beginning from Christmas 2020. और इसे आप उस क्रिसमस 2013 से शुरुआत करने दो, 2020 से शुरुआत करने दो। To grow, बढ़ने के लिए, become strong, ताकतवर बढ़ने के लिए, be filled with wisdom, और बुद्धि से परिपूर्ण होने के and लिए, accept God's grace. और परमेश्वर का अनुग्रह अपनाने के लिए। Again we are repeating these three things of the verse 48 of Luke 2nd chapter 2nd. और हम फिर से ही और एक बार ये वचन दोहराते हैं, लूका की पत्री 2 अध्याय 40वें वचन को। Grow and become strong. बढ़ो और बलवंत हो। Be filled with the wisdom. बुद्धि से परिपूर्ण हो। And accept God's grace. और परमेश्वर के अनुग्रह को अपनाओ। And if you understand all these things, अगर आपको ये सब बातें समझ में आती है, if you adopt all these things, अगर आप इन सब बातों को अपनाते हो, if you accept Lord Jesus Christ as your personal savior, अगर आप यीशु मसीह को आपका व्यक्तिगत रखवाला मानते and हो, bring him in your heart, और उन्हें आपके जीवन में आने देते हो, and that is Christmas. तो वही क्रिसमस है। And that is happiness of the Christmas. और वही क्रिसमस की खुशियाँ है। And that is the joy of Christmas. और वही क्रिसमस का आनंद है। And that is the blessing of Christmas. वही क्रिसमस की आशीर्वाद And है। you are giving glory to Lord Jesus Christ with these three principles on this Christmas 2020. और आप परमेश्वर यीशु मसीह को इन्हीं 3 चीजों से आप परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। And give really a joy to yourself and your family, your community, and to your church. और आप अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने लोगों को और अपने मंडली को आनंद बांटाओ। And really be a faithful believer to Lord Jesus Christ and God the Father and to the church. और सच में एक सच्चे विश्वासी के समान अपने पिता परमेश्वर को, यीशु मसीह को और अपने मंडली में रहो। Thank you for listening to this sermon. और हम आपका धन्यवाद देते कि आपने इस संदेश को सुना। And thanks a lot, and may God bless you strongly in all these three beautiful blessed showers. और धन्यवाद और परमेश्वर आपको इन 3 चीज़ों में आपको आशीर्वाद और आपके ऊपर आशीष की वर्षा बांटे।